हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अलेक्जेंडर पोप की फेमस पोइम, एक्चुअली ये इनकी प्रो एक ऐसे था उससे ली गई ये लाइंस, बट यहाँ पर एज ए आपके सिलेबस में इनको पोइम के तौर पे रिप्रेजेंट किया है, तो इसलिए मैं यहाँ पर बार बार पोइम ही बोलूँगी। इसलिए आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जब इन्होंने ये ऐसे लिखा था तो इसको इन्होंने पोइम के फॉर्म में लिखा था, पोइटिक फॉर्म में इसको लिखा था, इसलिए ये पोइम ही एक तरह से कही जाएगी। तो सबसे पहले हम अलेक्जेंडर पोप को डिस्कस करते हैं कि अलेक्जेंडर पोप थे कौन, किस तरह से वो लिखते थे, किस तरह की उनकी स्टाइल थी, राइटिंग स्टाइल थी। जो अलेक्जेंडर पोप हैं ये बॉर्न हुए थे 1688 को बॉर्न हुए थे और इनकी डेथ हुई थी 1744 को इनकी डेथ हुई। ये एक अगस्थन एज है जो हमारे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जब आपको पढ़ाया जाएगा तब उसमें बताया जाएगा कि अगस्थन एज क्या थी। एक एज का मतलब होता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर एज में एक डिफरेंट स्टाइल से राइटिंग करना ही एक एज को डिनोट करता है, जिसमें हर पोइट की एज की राइटिंग स्टाइल दूसरे एज के पोइट से डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर अगस्तिन एज को रिप्रेजेंट करते थे। एक फेमस सेटायर थे ये, इमोर्टल पोइट में भी थे। इसके अलावा ये 1688 को बॉर्न हुए थे। इनकी हाइट ज़्यादा नहीं थी, 4 फीट 6 इंच के थे। इनकी फिजिकल जो अपीयरेंस थी वो भी अच्छी नहीं थी, स्मॉल इनकी जो हाइट थी, इसलिए ये इनकी जितने भी जो रिवाइवल थे उनके द्वारा इनको रिडिकुल किया जाता है। इनकी फिजिकल वे की वजह से इनको बहुत ज़्यादा टॉलरेट करना पड़ता है, इसलिए अपनी जितनी भी इन्होंने अपनी पोइट्री लिखी है वो हीरोइक कपलेट में लिखी है, जिसमें एपिग्रामेटिक और विट को यूज़ किया जाता है। और इन्होंने अपनी ज़्यादातर क्रिएशनों में जो हाई सोसाइटी हैं उनका मॉक किया है, इसलिए मॉक एपिक में भी इनका फेमस नाम है। मॉक एपिक भी एक एलोबरेट स्टाइल में लिखना होता है। इन्होंने जो इनका ऐसे था ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म जो 1711 में पब्लिश हुआ था एनोमेशनली। इसके अलावा इनकी फेमस वर्क में रेप ऑफ द लॉक आता है, जिसमें एक किस तरह से एक लेडी की बेलिंडा जिसकी लट कट जाने पर बाल्की वो कितना ड्रामा क्रिएट करती है। तो ये पूरी पोएम में द रेप ऑफ द लॉक में जो मॉक एपिक थी जो इन्होंने 1712 में पब्लिश कराई थी, एक बहुत शानदार सेटायर है हाई सोसाइटी पीपल के ऊपर। इन्होंने बहुत सारी पोएम है जिसकी वजह से ये मॉडल हो गए थे। ठीक है, 56 एज में इनकी डेथ हो गई थी। अब हम इनकी जो पोएम है ए लिटिल थिंग ए लिटिल लर्निंग इज ए डेंजरस थिंग, इसका पूरा नाम है, उसको हम डिस्कस करते हैं। ये पोएम उनकी जो ऐसे था एन ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म से ली गई है। किससे ली गई? एन ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म से ली गई है, जिसको इन्होंने पब्लिश किया था 1711 में। ठीक है, इट इज़ ए वर्स है। और इनएडुकेटेड लर्निंग के क्या इफ़ेक्ट होते हैं, अपर्याप्त लर्निंग के क्या इफ़ेक्ट होते हैं, उसको इस पोइम में बताया है। यहाँ पर जो पोइट है वो अपने रीडर्स को कन्विंस करना चाहता है कि तुम अपनी लिमिटेड जो नॉलेज है वो पोइट जो पर्सन है उसको कुछ डिफरेंट कुछ काम करने से रोकती है, इसलिए हमें अपनी जो नॉलेज है उसको वाइड करना चाहिए, तभी जाके हम न्यू आइडियाज़ न्यू इनोवेशन ऐड कर सकते हैं अपनी लाइफ में और अपनी जो आइडेंटिटी है उसको न्यू हाइट तक ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो पोइट है वो इस बात को जितने भी एजुकेटेड पर्सन है, जितने भी सेंसिबल पर्सन है, उनको ये बोल रहा है कि जब तक तुम अपने आप को माइंड को फ्री ना छोड़ोगे तब तक तुम परफेक्ट ओपिनियन किसी चीज़ के बारे में नहीं बना सकते। तुम अपनी परफेक्ट ओपिनियन को बनाने के लिए तुम्हें उस सब्जेक्ट की उस चीज़ की एक तो मास्टरी होनी चाहिए, इसके लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा डीप रीडिंग करनी पड़ेगी। और एट लास्ट वो इस बात को भी बोलते हैं कि जो लिटिल लर्निंग है वो डेंजर होता है। जैसे हमारे हिंदी में कई कहावत भी हैं, अज्जल गगरी झलकत जावे नाच ने आवे आंगन टेढ़ा, तो इस द सेम वे ये इंग्लिश में ये लिटिल लर्निंग इज ए डेंजरस थिंग, वहीं से ये वर्ड लिया गया है। अब जब बात आ जाती है लिटिल लर्निंग की, तो हमने देखा होगा कई बार हम आधा भरा हुआ आधा
भरा घड़ा लेके आते हैं, तो वो जैसे जैसे हम चलते हैं तो झलकता ज़्यादा है, जबकि फुल नहीं झलकता। तो इन द सेम वे यदि हम अपने जो क्रिएशंस हैं, अपनी जो आइडियाज़ हैं, उनको ओपन और वाइड करेंगे तो हम किसी चीज़ का एक न्यू पर्सपेक्टिव देखेंगे। तो यहाँ पर पोइट, हम स्टूडेंट्स हो या खुद हम प्रोफेसर्स के लिए, सभी के लिए ये ज़रूरी है कि वो किसी भी चीज़ में एकदम परफेक्ट मास्टर नहीं हो सकते, उनको उस चीज़ को सीखने की बहुत ज़रूरत होती है। इसीलिए स्टूडेंट, मैं इस बातें जो तुम आपका सीरीज़ वगैरह स्टडी करते हो, जो सिर्फ नंबर तुम्हारा मोटिव है, तो उसके लिए तुम फिर कंपटीशन में आने के लिए तुम्हें अलग अलग कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ती है। जब तुम अपने बेस को स्टार्टिंग से मजबूत करोगे और उसको वाइड करोगे तो तुम्हें कॉम्पिटिटिव एग्जामों की तैयारी करने में भी कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो ये पोइम बहुत कुछ कहना चाहती है, मैं चाहती हूँ कि इसे आप अच्छे से स्टडी करो। अब आते हैं हम पोइम पे। ए लिटिल लर्निंग इज ए डेंजरस थिंग, ड्रिंक डीप और टेस्ट नॉट द पिरियन स्प्रिंग। अब इन 2 लाइनों में पोइट बोल रहा है कि ए लिटिल लर्निंग, कि थोड़ा सा ज्ञान होना बहुत खतरनाक होता है। ड्रिंक डीप, तुम तो पूरा पियो, और टेस्ट नॉट द पिरियन स्प्रिंग, और तब तक टेस्ट करते रहो जब तक तुम्हें पिरियन स्प्रिंग, यहाँ पर एक नॉलेज के फाउंटेन को बोला है कि तुम उसमें से कुछ बूंद तो चखो, कि जो स्प्रिंग है जिसको नॉलेज का फाउंटेन बनाया है उसमें से तुम कुछ पियो। देयर सैलो ड्रॉट इंटॉक्सिकेटेड द ब्रेन, यदि तुम उसमें से, उस फाउंटेन, नॉलेज के फाउंटेन में से सैलो ड्रॉट्स, कुछ बूंदें पीते हो, इंटॉक्सिकेटेड द ब्रेन, तो वो बूंदें तुम्हारे जो ब्रेन है इंटॉक्सिकेट कर दिए, उसको क्या करती है, उसको नशा कर देती हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि तुम्हें किसी चीज़ का नॉलेज लिटिल है तो वो नॉलेज तुम्हारे लिए डेंजर हो सकता है, क्योंकि हो सकता है तुम किसी बुक को जस्ट सिर्फ उसके आउटर कवर से कर सकते हो या फिर उसकी किसी लाइन से, बट एक्चुअली में वो जो बुक है क्या डिफरेंट मीनिंग देते इस बात को तुम नहीं बता सकते। तो इस बात को बताने के लिए तुम्हें उस बुक को अच्छे से स्टडी करना ही होगा, और तभी जाके तुम बोल सकते हो कि तुमने उस राइटर की बुक को अच्छे से पढ़ा है। तो लेकिन यदि तुमने उसको आधा अधूरा पढ़ा है तो तुम ये भी नहीं कह सकते तुमने उसको नहीं पढ़ा, और ये भी नहीं कह सकते कि तुमने उसको पढ़ना ज़रूरी है। तो इसलिए किसी भी चीज़ को पढ़ो तो उसको फुली डेडिकेट होके स्टडी करो। एंड ड्रिंकिंग लार्जली सोबर अस अगेन, और उसको अगर हम लार्ज पा रहे हो, यहाँ पर पोइट बोल रहा है कि यदि तुम उसको ज़्यादा पी रहे हो, बहुत ज़्यादा पी रहे हो, तो सोवर अस अगेन, तो वो तुम्हें गंभीर कर देगी। सोवर मतलब कि तुम्हें वो, तुम्हारे जो माइंड है जो टॉक्सिक हो गया था थोड़ी सी चीज़ के लिए, उसको फुल कर देगी। तुम किसी भी चीज़ के आंसर अब अच्छे से दे सकते हो जब तुमने उस बुक को अच्छे से स्टडी किया है। तुम इस बात के श्योर हो कि तुमने उसको पढ़ा है, तो तब भी श्योर होगे जब तुमने कम्प्लीटली इस बुक को स्टडी किया है। तो अब इन लाइनों को मैं दोबारा फिर से करती हूँ कि ए लिटिल लर्निंग इज़ ए डेंजरस थिंग, कि थोड़ा ज्ञान एक खतरनाक चीज़ की तरह होता है। ड्रिंक डीप, इसलिए हमें ड्रिंक डीप, गहराई से पढ़ना चाहिए, और टेस्ट नॉट द पिरियन स्प्रिंग, और सिर्फ टेस्ट नहीं करना चाहिए किसी चीज़ को। जैसे नॉलेज का फाउंटेन है तो उसमें से जस्ट 1-2 बूंद करके हमको स्वाद टेस्ट नहीं करना है, बल्कि हमें तो उसको गहराई से पढ़ना है, उसमें से गहराई से अपनी नॉलेज को बूस्ट करना है। उसमें से, उस जो नॉलेज के फाउंटेन में से यदि हम थोड़ा सा बूंद लेके पढ़ते हैं, अपनी नॉलेज को बूस्ट करते हैं, तो उस बूंद, उन नॉलेज के फाउंटेन से बूंद लेने से हमारा ब्रेन टॉक्सिकेट होगा, हमें नशा हो जाएगा। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा पीते हैं तो हमें क्या होगा, हमें ज्ञान होगा, हमें नई खोज मिलेगी, हम आगे नई खोज भी कर सकते हैं। Fired at first sight with what the muse imparts, in fearless youth we tempt the heights of arts। अब यहाँ पर पोएट बोला फायर्ड एट फर्स्ट साइट विथ, सबसे पहले तुम जब किसी चीज़ को देखते हो, वॉट द म्यूज इम्पार्ट, जिस, और म्यूज यहाँ पर एक देवता की बात करें, ग्रीक मैथोलॉजी में एक देवता है जो इंस्पिरेशन का, जो आर्टिस्ट होते हैं उनको इंस्पायर करने का काम करते हैं म्यूज़। तो यहाँ पर बोल रहा है पहली बार जब तुम म्यूज़ को देखते हो तो वो तुम्हें क्या प्रदान करता है,
पहली बार देखने पर वो तुम्हें क्या प्रदान करता है? इन फियरलेस यूथ, वो तुम्हारा जो यूथ है, जो बिना डर वाला यूथ है, वी टेम्प्ट द हाइट ऑफ पार्थ, और यही यूथ तुम्हें हाइट की ओर ले जाता है, ऊंचाइयों की ओर ले जाता है तुम्हें। जो यूथ जो एज होती है हर पर्सन की, वो आकर्षित करती है कि वह जो ह्यूमन है वो अपनी यूथ एज में बहुत बहुत ऊंचाइयों तक चला जाए। तो जो म्यूज़ है, जो आर्टिशनों का जो देवता है, वो चाहता है कि उसके आर्टिस्ट अपने यूथफुल एज में अब बहुत हाइट तक चले जाए। While from the bounded level of our mind sought visibility, while from the bounded level, bounded मतलब सीमित माइंड, जहाँ हम अगर हमने अपने माइंड को सीमित कर लिया है, मतलब हम अपने माइंड को सीमित कर दिए, एक पर्टिकुलर एरिया में हमने उसको कैद कर लिया है, शॉर्ट व्यूज़, और उसी के द्वारा हम कुछ शॉर्ट व्यूज़ ले रहे हैं, नॉट सी द लेंथ बिहाइंड, और पीछे की क्या हाइट्स हैं, क्या लेंथ है, उनको नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन जब हम अपने माइंड को सीमित कर लेते हैं तो हम आगे की चीज़ों को नहीं देख सकते और ना ही न्यू हाइट्स तक पहुंच पाते। इसलिए हमें अपने माइंड को वाइडन करना है, उसको वास्टर करना है, बट लेकिन मोर एडवांस। यदि हम उस अपने माइंड को जो हमने अभी तक कैद कर रखा था, उसको बाउंडेड कर रखा था, अब उसको हम एडवांस करते हैं, उसको आगे फैलाते हैं, उसको बी होल्ड विथ स्ट्रेंथ सरपाए, तो बी होल्ड हम देखते हैं विद स्ट्रेंथ सरपाए, अजीब अजीब से आश्चर्यों के साथ में हम अपने आप को, बी होल्ड का मतलब एक तरह से यहाँ होता है इशारा करना होता है, बट बी होल्ड का मतलब है कि जब इंसान अपने माइंड को एडवांस करता है, अपनी नॉलेज को वाइडर करता है, तो उसे नए नए सरप्राइज अपनी नॉलेज में, अपनी लाइफ में सीन होते हैं। तो यहाँ पर जो पोइट है वो उन्हीं नॉलेज और उन्हीं सरप्राइज की बात कर रहा है। न्यू डिस्टेंट सीन्स ऑफ एंडलेस साइंस राइज, जब अपने माइंड को हम वास्ट करते हैं तो हमें न्यू डिस्टेंस, नई दूरियों के सीन, जो हमारी असीमित साइंस भी वहाँ पर पहुँच चुकी है। जो साइंस को यहाँ पर एंडलेस क्यों बोला है? अब साइंस एक असीमित एरिया है, इसको एरिया हम इसको बाउंड नहीं कर सकते साइंस को। भाई साइंस तो जहाँ तक मनुष्य पहुँचना चाहता है वहाँ तक हमें साइंस ही तो ले जाती है। तो साइंस एक एंडलेस साइंस है, और एंडलेस साइंस के जो सीन, जो छुपे हुए सीन थे, जब हम अपने माइंड को, अपनी थिंकिंग को हम वाइड करते तो हम नए नए सीन्स, नए नए क्रिएशन अपनी लाइफ में कर पाते हैं। सो प्लीज एट फर्स्ट द टावरिंग एल्स वी ट्राई, जब हम टावरिंग एल्स है उस पर पहुंचते हैं, पहली बार उसको देखते हैं, या तो पहले जब हम कहीं दूर से उसको देखते हैं और हम चाहते हैं कि मैं उस ऑफ टावर के ऊपर पहुंच जाऊं, तो तब हम उसकी टावर की जो ऊंचाई है, जो चोटी है, उसको देख के खुश होते रहते हैं और हम कोशिश करते हैं। जब हम कोशिश करते हैं माउंट है तो माउंटेन के ऊपर घाटियाँ मिलती हैं और ऐसा लग रहा है, सीम्स टू ट्रेड द स्काई, कि ऐसा लग रहा है कि वो आकाश की तरफ रास्ता बना रही हैं। जब हम ये निश्चय कर लेते हैं कि मुझे उस चोटी तक पहुंचना है, तो वाकई में हम पहुंचते हैं। तब हम सिर्फ उस चोटी को देखने के लिए नहीं चढ़ते हैं वहाँ, हमें उसके अलावा भी कई सारी चीज़ें, उसके सराउंडिंग चीज़ें हमें मिल जाती हैं। द इटरनल स्नो अपीयर ऑलरेडी पास्ट, और इटरनल स्नो, यहाँ को इटरनल क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग टाइम से भी उस चोटी पर बर्फ़ गिरती आ रही है और आज भी गिर रही है, इसलिए जो लंबे टाइम से जो बर्फ़ गिर रही है उस बर्फ़ को भी हम देख सकते हैं। एंड फर्स्ट क्लाउड्स एंड माउंटेन्स सी द लाउड, और जब पहले बादल और जो पहाड़ हम देखते हैं वो हमें लास्ट लगते हैं, बट दूर जटेन, लेकिन जो पहुंच गए। अब हम उन लोगों की बात यहाँ पर पॉइंट करता है इन लोगों में, मतलब कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सिर्फ नीचे से ही चोटी को देख के खुश होते रहते हैं, और कुछ लोग उस पर आधे रास्ते पहुंचकर फिर वापस आ जाते हैं। तो हर जो मैन है उसकी जो थिंकिंग का और जो नज़रिया है वो अलग अलग है। तो यहाँ पर पोइट बोलता है कि जो लोग हैं तो उनको चोटी दिखाई देती है, बस एज्यूम करते हैं कि माउंटेन्स होंगे, इस तरह से वो होगा। और कुछ लोग कहते हैं जो बीच के ही एरिया में माउंटेन और क्लाउड्स को देख के उनको लास्ट समझ के लौट आते हैं। लेकिन जब वहाँ पर पहुँचते हैं, वी ट्रम्बल टू सर्वे द ग्रोइंग लेवर्स ऑफ द लेंथ डे, जब हम कब
पाते हैं, आप इस बात को महसूस करते हैं, अपने सर्वे करते हैं कि हमें कितना लंबा समय, कितने लंबा रास्ता तय करके हम अपनी मंजिल पर पहुँचे। द इंक्रीजिंग प्रोस्पेक्ट टायर्स आवर वंडरिंग आइज, हिल्स स्वीप्स ओवर हिल्स एंड ऑल्सो ऑन ऑल्सो राइज। यहाँ पर पोइट बोल रहा है जब हम उस हाइट पर पहुँच जाते हैं तब जो हमारी वेंडरिंग का मतलब है, इधर उधर घूमने हुई आँखें हैं, उसका नज़रिया इंक्रीज, प्रोस्पेक्ट दृष्टिकोण इंक्रीज हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और हमारी जो आँखें हैं वो थक जाती हैं इधर उधर उस एरिए को कवर करते, उस एरिए को देखते हुए। और उनको क्या दिखता है, पहाड़ी के ऊपर पहाड़ी और पर्वतों के ऊपर पर्वत अराइज उठे खड़े दिखाई देते हैं। तब वो इंसान जो आज उसकी चोटी देखने के लिए चला था, अब उसको नई ऊंचाइयां यहाँ पर मिलती हैं। तो यहाँ पर जो पोइट है वो बोलना चाहता है कि यदि तुम किसी चीज़ को डीप स्टडी करोगे तो तुम्हें उसमें प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, और अपनी जो नॉलेज है उसका जो एरिया है उसको तुम वास्ट करके अपनी लाइफ की जो हाइट्स हैं उनको गेन कर सकते हो। तो ये पोइम स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत वैल्यूबल है। एज प्रैक्टिकल वे में मैं इस पोइम को आप सभी को डिवोटेड करती हूँ।